ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ओवरऑल तैयारियां इलेक्शन को लेकर कैसी हैं, कैसे सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करने की कोशिश अमली तौर पर की जाएगी और उसको मुमकिन बनाया जाएगा। तो ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे चलकर हुकूमत बनाएगी और 8 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है, तो इसकी बुनियाद क्या है? हम पंजाब में देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी हमें वहां नून लीग नजर आ रही है, तो सिर्फ सिंध की हद तक मजबूती की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं? अरबाब साहब, आज सबसे पहले तो बीबी की शहादत का एक सानिया है जो पूरी पाकिस्तान की कौम उस पर अक्षबार है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सब कुछ सब्र जमील अता फरमाए। मैं इसके साथ ये कहूँगा कि बीबी की शहादत या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशरी कत्ल वो इस मुल्क की मईशत का कत्ल था। इस मुल्क को जो तरक्की दी जा रही थी या तरक्की के रास्ते पे ये मुल्क रवा दवा हो गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको एटम बम का प्लान दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको पाकिस्तान का आइन दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको एक मुसलमान दुनिया को जो तेल का पैदा करने वाले मुल्क थे उन सबको यूनाइट करने के लिए एक प्लान दिया। आज जो हम इसराइल को भुगत रहे हैं उसकी वजह यह है कि अगर वो प्लान कामयाब हो जाता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या बीबी शहीद की वो जो इकोनॉमी और मुल्क और दुनिया में अपने एक अच्छे ताल्लुकात बनाने की सोच और ये सारी चीजें थी, ये हमारे मुल्क की मईशत को शहीद किया गया ताकि इस मुल्क में इंतशार फैले, इस मुल्क में जो है सरमाया ना आए, लोग जो हैं वो आपके पड़ोसी मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। ये एक सोची समझी साजिश के तहत था। और जहां तक आपने बात की कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, तो मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि इत्तेहाद वहां होता है जहां पर कोई मंशूर होता है। मेरी इस 24-25 करोड़ को अवाम को या 23 करोड़ अवाम को ये सारी सियासी पार्टियां क्या देंगी? भूख देंगी, इफलास देंगी, उनको बेघर करेंगी, या कराची जैसे शहर के अंदर दोबारा फैक्ट्रियों को आग लगाई जाएगी, या लाशों के यहां से अंबार उठेंगे या बोरियां उठेंगी? क्या हम उन लोगों के साथ इत्तेहाद करेंगे? मुझे ये बताइए कि हम तो एक पाकिस्तान की ख्वाजा साहब ये जिन लोगों के खिलाफ आप चार्जशीट पेश कर रहे हैं, माजी में भी आप उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहाद करते आए ना। अभी जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें ये तमाम सियासी जमातें आपके साथ इत्तेहाद में शामिल थी, आप उनके इत्तेहादी थे। तो ये जो लंबी चौड़ी चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं, तो ये इन सबके इत्तेहादी तो आप माजी में रह भी चुके हैं। अरशद वोरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुना आलम साहब अभी साथ हैं। जी सुहेल साहब, उस 18 महीने के इत्तेहाद को जो है वो मुल्क के लिए निजात का इत्तेहाद कहता, वो इत्तेहाद निजात था। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक शख्स जो मुल्क को एक जगह पर ले जा रहा था, अगर उस वक्त 18 जमातें मिलकर और फिर उनके पीछे जो बेसाखियां थी, तो क्या हम उस वक्त ये पाकिस्तानी होने के नाते, हम सारी सियासी पार्टियां पाकिस्तान की पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही हमारा वजूद है, पाकिस्तान से ही हमारी बका है, पाकिस्तान से हमारा नाम है। लेकिन अगर आप मुल्क को उस दलदल में ले जा रहे थे या उस जंगी हालात में ले जा रहे थे तो क्या ये हमारा जायज एजेंडा नहीं था तमाम सियासी पार्टियों का? आपने देख लिया कि जो 9 मई का वाकया है, कौन सी डेट में, जब ये लाहौर में जब आपने कायद-ए-आज़म हाउस को या कोर कमांडर हाउस को जलाया, आपने जब फौज के ऊपर हमले किए, जब आपने फौज की तंजीबात पे हमले किए, जब आपने शहीदों के ऊपर जो है कीचड़ उछाला, तो मुझे एक बात बताइए, वो शहीद कौन थे? वो पाकिस्तान के शहीद थे। तो ये सवाल तो अगर किसी कोई करता है, सवाल बनता ही नहीं कि वो इत्तेहाद क्या था। वो इत्तेहाद हमारा उस हद तक इत्तेहाद था कि हमें अफवाज पाकिस्तान की जो सरबुलंदी जज्बा था, उनकी जो कुर्बानियां थी, उन्होंने जो अब दिया, उसकी वजह से आज ये पाकिस्तान बचा हुआ है। आज भी वो अपनी ठीक है। चले ख्वाजा साहब, फिलहाल आगे आपकी जमात किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहती। अब ये मैं आपकी तरफ वापस भी इस मुद्दे पर आऊंगा। जरा अरशद वोरा साहब और मुना आलम साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।